हाँ बिल्कुल। सर फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत ही ह्यूज रिस्पांस मिल रहा है थैंक आपके यू वेब सो सीरीज मच। को इनसाइड एज को, तो कैसा थैंक यू महसूस कर रहे हो और कैसे कमेंट्स मिल रहे हैं आपको इंडस्ट्री से? यार, बहुत बहुत खुश हैं। इंडस्ट्री के बहुत सारे दोस्त हैं जो तारीफ़ कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, कंग्रेचुलेट कर रहे हैं। और कुछ ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने, जब मैं ये करने वाला था 1 साल पहले, तब लोगों ने कहा तू क्या कर रहा है यार, पागल तो नहीं हो गया? ये एक नया पूरा नया प्लेटफॉर्म है, आई डोंट थिंक यू शुड डू इट, वेट करो पहले। अब वही दोस्त बोल रहे हैं कि क्या बात है यार, व्हाट अ स्मार्ट मूव, यू नो यू डिड इट इन द राइट टाइम। एक अलग मज़ा है टू बी द फर्स्ट। एक मेन स्ट्रीम एक्टर जब कुछ नया करता है और लोग इतना सराहते हैं, तो एक दरवाजे खुल जाते हैं, एक दिशा खुल जाती है। अब बहुत सारे एक्टर्स हैं, बहुत सारे बड़े प्रोडक्शन हाउसेस हैं जो टाई अप कर रहे हैं, और वो भी डिजिटल जा रहे हैं, एंड दे डूइंग यू नो इंटरेस्टिंग वेब सीरीज एट अ लार्ज स्केल, एट लार्ज बजट्स। एंड आई थिंक दिस इज़ जस्ट द बिगिनिंग ऑफ अ होल न्यू ईरा यार। एक नए नए दिशा में हमारी इंडस्ट्री जा रही है। सर एक कोई मेमोरेबल कमेंट मिले हो आपको, अप्रिशिएट ऐसा कुछ? हाँ, एक्चुअली क्या होता है, मेरे घर के बाहर, बंगले के बाहर यंगस्टर्स हमेशा रहते ही हैं फ़ोटो वोटो खिंचाने के लिए। तो नॉर्मली मैं जब बाहर जाता हूँ तो वो माया भाई, चंदू भाई, कुछ ऐसा काल 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 करके चिल्लाते हैं। नॉर्मली एक कोई कैरेक्टर के नाम से चिल्लाते हैं। आजकल ऐसा हो गया है, जब मैं बाहर निकलता हूँ तो लोग धवन, विक्रांत धवन ऐसे चिल्लाते हैं, जो कैरेक्टर का नाम है मेरा इनसाइड एज में। तो 2-3 हफ्तों में ही इतना बढ़िया रिस्पांस मिला है। अच्छा, हम सब लोगों को कोई अंदाज़ा ही नहीं था, क्योंकि 196 देशों में अमेज़ॉन रिलीज़ कर रही है, और हम एक दूसरे से पूछते थे कि ये 196 देशों में ना क्रिकेट जानते हैं लोग, और ना हमको जानते हैं, कौन देखने वाला है। लेकिन जब लोगों ने देखना शुरू किया, जब ट्रेंड के रिकॉर्ड्स आने लग गए कि इस लेवल पे लोग सराह रहे हैं, तो वाकई बहुत मज़ा आ गया। संडे नाइट मंडे मॉर्निंग प्राइम डे जैसे माना जाता है, इन्होंने रिलीज़ की 12 बजे रात को। 12 बजे रात को जब रिलीज़ हुई तो हमने सबने एक दूसरे को ऑल द बेस्ट, एक हमारा ग्रुप बना हुआ है व्हाट्सएप पे, तो उस पर ऑल द बेस्ट सब कर रहे थे। सुबह उठा, ग्रुप देखा तो नॉन स्टॉप इतने सारे मैसेजेस। मैंने कहा क्या हुआ? अरे सर बहुत हिट हो गया है। अच्छा सर ट्रेंड हो रहा है। मैंने कहा वेरी गुड। सर आप भी ट्रेंड हो रहे हो? तो मैंने कहा अच्छा चलो वेरी गुड, इट्स वेरी गुड, ट्रेंड हो रहे हैं। नहीं सर आप वर्ल्ड वाइड ट्रेंड हो रहे हो। तो मैंने कहा क्या, ये कैसे हो गया? तो फिर जब देखा और इतना रिस्पांस मिला लोगों से, जेन्युइनली दिल से अच्छा लगा। जब आपका काम अप्रिशिएट करते हैं लोग और आपके लिए अच्छे परफॉर्मेंस के लिए कमेंट्स आते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। सर हमारे देश में बहुत सारे गेम हैं, जैसे कबड्डी हो गई और जी फुटबॉल अभी बहुत ही रिसेंटली बहुत अच्छा जा रहा है, जी पर क्रिकेट ही क्यों आपने चुना ऐसा वेब सीरीज? यार, ये थोड़ी बहुत फिक्सिंग की दुनिया के बारे में है ना। तो इसका जो मैच फिक्सिंग है, बेटिंग है, स्पॉट फिक्सिंग है, जो गेम बिहाइंड द गेम है, ये उसके बारे में। विक्रांत धवन जो किरदार मैं निभा रहा हूँ इसमें, ये जो है ये एक मैच फिक्सिंग की दुनिया का बादशाह है ये। तो इसके लिए एक वर्क ऑफ आर्ट है जो ये कर रहा है, कि वो हर क्रिकेटर को कैसे कंट्रोल करे, वो हर स्थिति को कैसे कंट्रोल करे। अब उसके लिए वो कहीं पैसे का इस्तेमाल करता है, कहीं सेक्स का इस्तेमाल करता है, किसी को ल्योर करता है पावर से, किसी को इंटिमिडेट करता है, ब्लैकमेल करता है, डराता है, धमकाता है। वो सबको चेस के प्यादों की तरह, शतरंज के प्यादों की तरह खेलने की कोशिश करता है, मोहरों की तरह खेलने की कोशिश करता है। तो ये कैरेक्टर और ये दुनिया सिर्फ एक लीग क्रिकेट की दुनिया में फिट होती है, तो उस हिसाब से हमने किया। तो जैसे इनसाइड एज एक रियल फिक्शन स्टोरी है, तो क्रिकेट के पीछे की जो बातें होती है उसके अंदर बताई गई है, तो आप कितना मानते हैं उसमें कितने सारी सच्चाई है कि जिसमें दिखाई गई है? क्या है, रिसर्च बहुत हुआ है, और जब मैंने रिसर्च पढ़ा तो मैं भी झटका खा गया कि ये ऐसे होता है, फलाने ने ऐसे किया, ये ऐसे होता है। अब जब हमने, जैसे बुकीज़ ने जो बातें कही हैं, जो फिक्सिंग करने वाले लोग हैं, जो पुलिस वाले हैं जिन्होंने इन्वेस्टिगेशंस की हैं, जब इन सब की बातें सुनी और जब हमने रिसर्च देखी, पढ़ी, करण जो मैंने बहुत रिसर्च किया, तब मैं शॉक हो गया कि ऐसे भी होता है। थोड़ा सा झटका भी लगा, क्योंकि मैं एक बहुत बड़ा क्रिकेट फ़ैन हूँ, तो थोड़ा दर्द भी हुआ कि इस तरह से गेम बिहाइंड द गेम चलता है। पॉलिटिकली करेक्ट आंसर अगर मैं इस सवाल का दूं, तो ये है कि दुनिया रियल है लेकिन किरदार काल्पनिक है। तो आप इसके ऊपर जो समझना है समझ लो। ओके सर, आपने जैसे कि कहा कि फैंस आपको अलग अलग नाम से चिल्लाते हैं आपके बाहर खड़े होके, काल फ्रॉम क्रिस 3 या माया डोला हो जाए, शूट आउट लोखंड। आपके एक कैरेक्टर ऐसा आपका जो आपके
जहन में बहुत करीब हो, आपका फेवरेट हो, एक कोई कैरेक्टर? यार कैरेक्टर्स तो आप एंजॉय करते हो जब आप करते हो, लेकिन जो पहली पिक्चर होती है ना, पहले प्यार की तरह, वो सबसे स्पेशल होती है। तो कहीं ना कहीं आप उसको हमेशा याद करते हो तो मुस्कुराहट आ जाती है चेहरे पे, यादें आती हैं कि आपने अपनी जर्नी कैसे शुरू की। तो कंपनी मेरे लिए हमेशा मेरी सबसे स्पेशल फिल्म रहेगी। और सर साथिया की बात करें तो, क्योंकि साथिया साथिया भी एक इम्पॉर्टेंट फिल्म रही है मेरे करियर में। आई लव्ड इट, एंड जितनी मेरी फीमेल फैंस हैं सब मुझे डांटते रहते हैं कि आप लव स्टोरी क्यों नहीं कर रहे हो। तो अब मैंने ये भी मन बना लिया है कि एक लव स्टोरी तो करनी है। अब उसकी स्क्रिप्ट की तलाश में शुरू हो गया मैं। जैसे कि सर डिजिटलाइजेशन बहुत ही बढ़ चुका है, वेब सीरीज भी बहुत कॉमन है, बहुत बड़े बड़े दिग्गज कलाकार भी आ रहे हैं, जैसे फरहान अख्तर जी भी आ रहे बिल्कुल हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस एक 30 मिनट्स में पूरा स्टोरी बताना और एक लॉन्ग टाइम जो मूवी रहती है उसमें 2.5 घंटा लेके पूरा स्टोरी बताती है, तो उसके वेब सीरीज की वजह से बहुत इफेक्ट हो रहा है मूवी को लेकर, तो उसके ऊपर आपकी क्या राय है? यार मुझे लगता है कि दोनों अलग किस्म की ऑडियंसेस हैं। वेब सीरीज़ में एक आपकी फ्रीडम ये है कि आपको सेंसरशिप के लफड़े नहीं हैं। आप अपनी हिसाब से अपनी कहानी बनाओ और आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा। दूसरा इसमें एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि आपको प्रिंट पब्लिसिटी, एग्जीबिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी चीज़ों की प्रॉब्लम नहीं है। आपने एक प्लेटफॉर्म पे चढ़ा दिया, उस प्लेटफॉर्म पे करोड़ों लोग देख सकते हैं, हिंदुस्तान में, विदेश में, हर कोने में। तीसरा, आपको ये प्रॉब्लम नहीं है कि आपकी फ़िल्म 1 हफ़्ते चलेगी, 2 हफ़्ते चलेगी। पिक्चर कभी कभी अच्छी चलती है, उसके बावजूद लोग बोलते हैं भाई इसको उतारना पड़ेगा क्योंकि हमारी अगली फ़िल्म की कमिटमेंट है। तो आपकी अच्छी चल रही हुई है फ़िल्म, लोग जाना चाहते हैं देखने के लिए और उसको उतारना पड़ता है। तो इस प्लेटफॉर्म पे उसका बहुत बड़ा एडवांटेज है। तो मुझे लगता है कि दोनों अपनी जगह हैं। फ़िल्म अपनी जगह है, टीवी अपनी जगह है, और वेब अपनी जगह है, इंटरनेट अपनी जगह है। बट डिजिटल स्पेस बहुत फास्ट एक्सपैंड होने वाला है और बहुत बड़ा होने वाला है। जैसे सर आप बॉलीवुड में तो बहुत ही मशहूर है, आप तमिल में भी जा रहे हैं, जी विवेक में काम जी कर रहे हैं अजीत सर के जी। साथ, तो आपको अगर बॉलीवुड का स्क्रिप्ट मिले तो करना चाहेंगे या आपकी कोई रुचि हो उसमें? हाँ, अभी जो मुझे तमिल फिल्म आई तो इनिशियली मैं भी पक्का नहीं था कि करूँगा नहीं करूँगा। मैंने कहा चलो सुन लेते हैं। और वो डायरेक्टर इतना बढ़िया है, शिवा नाम है उनका, उन्होंने इतना अच्छा काम किया है। और फिल्म की जब मैंने स्क्रिप्ट सुनी और जो कैरेक्टर सुना, क्योंकि कैरेक्टर एक इंटरनेशनल स्पाई का है और ऐसा कैरेक्टर मैंने आज तक प्ले नहीं किया है, तो मुझे उसमें बहुत मज़ा आया। मैंने कहा यार ये कुछ इंटरेस्टिंग है। और पूरा वेस्टर्न ईस्टर्न यूरोप में हमने शूट किया है, सर्बिया, बुल्गारिया, कहाँ कहाँ हमने जाके शूटिंग की है, बर्फ़ में, कहाँ कहाँ ठंड में। लुक बहुत ज़बरदस्त आया है। तो 10 अगस्त को रिलीज़ है। आई थिंक उसकी रिलीज़ के बाद मैं सोचूंगा नेक्स्ट क्या करना है मुझे। सर अगर हॉलीवुड की अगर चांस मिले तो करना चाहिए आप? क्यों नहीं यार। मुझे लगता है कि हॉलीवुड, बॉलीवुड, कॉलीवुड, टॉलीवुड, ये सब अभी इसके कोई मायने नहीं है। आज आप सोचो तो हिंदी सिनेमा की सबसे बड़ी सुपर हिट एक तेलुगु डब फिल्म है जिसका नाम है बाहुबली 2। लेकिन लोगों ने देखा, पंजाब में एक तेलुगु एक्टर को लोगों ने इतना देखा है कि पंजाब में 50 से 55 करोड़ रुपए का बिजनेस हुआ, जो किसी पंजाबी एक्टर की फिल्म का नहीं होता है। सो ये सब अब चेंज हो गया है। अगर किसी को अच्छी लगी फिल्म किसी भी भाषा में, वो कोरियन में हो या रशियन में हो, आपको अच्छी लगी, आप देखोगे, आप एंजॉय करोगे। सर जैसे कि अभी हर साल इंडस्ट्री में आजकल सभी खुल के सभी बात कर रहे हैं एज अ नेपोटिज्म के ऊपर, तो आपकी क्या राय है उसके ऊपर? मैं एज यू हैव केम फ्रॉम फिल्मी बैकग्राउंड, मैं तो उसके नेपोटिज्म ऊपर में क्या विश्वास कहना नहीं करता। मुझे लगता है कि टैलेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और नेपोटिज्म एक अच्छी बात नहीं है। अपना एग्जांपल अगर मैं दूं तो जब मुझे इंडस्ट्री में आना था, मेरे पिताजी ने मुझे कहा कि बेटा ये दस्तूर है, फादर बेटे को लॉन्च करता है, मैं फ़िल्म प्रोड्यूस करूँगा और आपके लिए हम एक स्पेशल फिल्म बनाएंगे। तो मैंने पिताजी को कहा कि विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट एंड हाथ जोड़ के थैंक यू, लेकिन मैं ये नहीं चाहता, मैं खुद स्ट्रगल तो करूँगा। सुरेश सर ने आपको कोई एडवाइस दी थी या हाँ, कुछ उन्होंने ऐसा मुझे कुछ? एडवाइस दी कि मत करो स्ट्रगल, स्ट्रगल बहुत डिफ़िकल्ट है। उन्होंने कहा बेटा इतना डिफ़िकल्ट है, मैंने स्ट्रगल किया लाइफ में, मेरा कोई गॉडफादर नहीं था, बहुत मुश्किल है, मैं हूँ यहाँ पे, मैं तुम्हारे लिए बनाता हूँ। मैंने कहा नहीं, आपने स्ट्रगल की, आप मेरा आदर्श हो, आप मेरा आइडल हो, तो मैं भी वैसे ही स्ट्रगल करूँगा। 1.5 साल ऑलमोस्ट मैंने खुद स्ट्रगल किया, ऑफिस में जाके 8-8 घंटे, 9-9 घंटे मुझे ऑफिस के बाहर वेट करना पड़ा। किसी को मैं बताता नहीं था कि मैं किसका बेटा हूँ। मैंने अपना नाम सिर्फ विवेकानंद रखा था, जो मेरा मिडिल नेम है। विवेकानंद ऊपर बोलता ही नहीं था, मैं विवेकानंद हूँ, विवेकानंद हूँ। और इंडिया में एक चीज़ बहुत मिलती है, फ्री एडवाइस, और ज़्यादातर बुरी होती है। तो लोग बोलते थे कि आप मत करो काम, छोड़ दो एक्टिंग, नौकरी कर लो,
आईटी सेक्टर बहुत अच्छा हो रहा है, वहाँ पे काम शुरू कर दो। ऐसी एडवाइस मुझे अभी भी याद है, लेकिन जितना लोग ऐसे बोलते थे मैं और अपना मन बनाता था कि आई विल डू इट। पिताजी कितना बोलते थे, आई यू श्योर, यूर ओके, स्ट्रगल कर रहा है, टफ इतना है, मेंटली इतना रिजेक्शन फेस करना, यू ओके। मैंने कहा अगर मैंने ये फेस करके पार कर लिया ना, तो मैं लाइफ में कुछ भी फेस कर सकता हूँ। और कंपनी हुई, और मेरे मेरिट पे हुई, और टैलेंट पे हुई, टैलेंट की वजह से अवार्ड जीते, नाम हुआ, काम, आज करियर बना। तो आई थिंक टैलेंट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। नेपोटिज्म में मैं विश्वास नहीं करता। सर कोई अगर छोटा मैसेज देना चाहिए स्ट्रगलर्स जो न्यू कमर्स आना चाहते हैं स्ट्रगल करें? मैं यही एक मैसेज देना चाहूँगा कि कुछ भी परमानेंट नहीं है। ना सक्सेस परमानेंट है, ना फेलियर परमानेंट है। फेल हुए तो ये मत सोचना अरे यार सब खत्म हो गया, अब मैं फेल हो गया, वो भी परमानेंट नहीं, वो भी गुजर जाएगा। और सक्सेस मिल गई तो ये भी मत सोचना अब मेरा सब हो गया भैया, अब तो मैं रॉक कर रहा हूँ। ठीक है, फेलियर में फेलियर को एक्सपीरियंस करो, सक्सेस में सक्सेस को एंजॉय करो। फेलियर से सीखो, सक्सेस को एंजॉय करके आगे बढ़ो। सिंपल है लाइफ। इज इट ट्रू क्या इनसाइड एज 2 में भी आप काम करने जा रहे हैं? वो मैं प्लानिंग चल रही है? आपको बता नहीं सकता, क्योंकि वो एक थोड़ा उसमें सीक्रेट विक्रेट है, सस्पेंस है। ओके सर, लास्टली अपने फैन को यार क्या मैसेज देना चाहिए? बस ढेर सारा प्यार देना चाहूँगा। आप लोग इतना सपोर्ट करते हो, इतना प्यार दिया है इनसाइड एज को, इतना आपने सराहा है, उसके लिए थैंक यू सो मच। आई लव यू ऑल। 15 अगस्त आ रहा है। हम अपने देश के शहीदों को, वीरों को साल में सिर्फ 2 बार याद करते हैं, 26 जनवरी को या 15 अगस्त को। उनकी कुर्बानी के गाने सुनते हैं, टीवी प्रोग्रामिंग देखते हैं, थोड़ा जय हिंद करते हैं, और फिर बाकी की साल भूल जाते हैं। तो मेरी यही आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है सभी फैंस, सभी दर्शक से, कि अब सिर्फ जय हिंद बोलो मत, थोड़ा जय हिंद जियो भी। थैंक यू सर, बेस्ट ऑफ लक।